हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 5, और जिसका एक्सरसाइज हम आज कराएंगे 5.2, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्लासेस हम करा दिए हैं जिसमें कि हम सारा फॉर्मूला बता दिए हैं। और आज लेकिन 5.2 में फिर से जिस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, या ये कहें कि जिस पर ही ये बेस्ड है, उस फॉर्मूले को एक बार फिर से बताएंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि एपी में हमारे पास क्या होता है, 5, 9, 13, 17 इस तरह का एक नंबर का सीक्वेंस होता है जिसके किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंसेस सेम होता है। और उसमें से हमको nth टर्म, जैसे कि 25th टर्म, 26th टर्म, 18th टर्म, 35th टर्म, ये निकालने के लिए बोला जाता है। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है nth टर्म b given by this one formula an equal to n minus 1। अब एक इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी मान लेते हैं कि कोई एक लास्ट टर्म है, ठीक है, an stands for nth टर्म एंड ऑल्सो फॉर लास्ट टर्म। अगर हम कभी उसका आखिरी टर्म को निकाल दें, मान लेते हैं अब ये nth टर्म लास्ट टर्म से पीछे वाला कोई टर्म अगर निकालना होगा, बोलेगा इधर से 10वां निकालें, इधर से 12वां निकालें, 10th निकालें, 12th निकालें, 25th निकालें, तब कैसे निकालेंगे? ठीक, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज गिवन बाय, पीछे की ओर ना कि आगे की ओर, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन बाय, लास्ट टर्म है तो उसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए समझना है कि उसके पीछे, राइट। इसके लिए फॉर्मूला एल एन माइनस 1 डी, बाकी सारा सिंबल वही इस्तेमाल होगा। एल फॉर लास्ट टर्म, एन nth टर्म के लिए है, ए फर्स्ट टर्म के लिए है, एन नंबर ऑफ टर्म के लिए है, डी कॉमन डिफरेंस के लिए है। इसमें एक नया आया एल फॉर लास्ट भी होता है और एल फॉर लास्ट टर्म ये रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूला है और जिसका यूज करके हम इस पूरे एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बात अलग है, ये हमेशा का बात है और हमेशा हम बताते हैं कि जो अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला है, कुछ मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन है, कि ऑपरेशन है जो मैथमेटिकल, जो कहीं भी अप्लाई होता है वो तो अप्लाई होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें हमारे पास एक टेबल के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए डी एन एंड ए एन का एक कॉलम बना हुआ है और हर एक क्वेश्चन में एक अननोन है, उसी अननोन को पता करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया, यहाँ पर अगर साइड में लिख के हम बता रहे हैं, इसमें 4 टर्म यूज किया जा रहा है, ठीक है, ए एन 4, चारों में से कोई भी एक टर्म गायब होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड a n निकालना है। a n दैट मीन्स 8th टर्म निकालना है। फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू हमको पता है 7, एन की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू पता है। जिसका जो वैल्यू है उसकी जगह उसको हम पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे।
7, 8 minus 1, 7, 3, 7 into 3, 21। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। सिर्फ यहाँ तक हमने बताया। नया चीज क्या है, यहाँ फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट किया, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व कर दिया। राइट आंसर। क्या जिस चीज को पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसी का अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, साइड में जाने देते हैं। ठीक है। सेकंड में हमको ए की वैल्यू फिर से यहाँ पर -18 दिया हुआ है। डी, यहाँ पर डी की वैल्यू अननोन है। डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। n इक्वल 10, an जो लास्ट टर्म है, 10th टर्म है, वो हमको दिया हुआ है। तो अब ये स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास फॉर्मूला तो an का है, हम डी कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, an का ही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू को पुट करना है, और जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसमें से जो अननोन है उसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले राइट, an कितना है, a की वैल्यू -18, n की वैल्यू 10 और d डालना। तो यहाँ पर एक अननोन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें से किसी की वैल्यू निकालते हैं तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेंड करते हैं। अल्फ़ाबेट जितने भी वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट लाते हैं, एंड नंबर्स की वैल्यू हम राइट भेजते हैं, तो उससे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और रूल्स में भी पता होगा, नहीं तो बता देते हैं। प्लस ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, माइनस ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड ऑपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। और भी एक दो और है जहाँ पर यूज होगा हम बता देंगे। जो भी साइन है वो ऑपोजिट होकर ऑपोजिट साइड में जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10d, 10 में से 1 माइनस 9d। अल्फ़ाबेट को सॉल्व करना रहता है तो यहाँ 9d है, तो 9d को हम लेफ्ट लाएंगे, ये चूंकि उधर प्लस में है इधर आया माइनस हो गया, दोनों माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया। d की वैल्यू निकालेंगे जब यहाँ से तो 18/9 होगा, और ये करके हमारा की वैल्यू आ गया। फिर ये जब 9 को भेजे थे यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, डिवाइड के रूप में जाएगा, अपॉन के नीचे भी लिखना डिवाइड ही है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद 3rd क्वेश्चन में आते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू नहीं दिया, इस बार फर्स्ट टर्म की ही वैल्यू नहीं दिया हुआ है। डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18, एन की वैल्यू -5। अब इसमें भी एक टर्म गायब है। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू हमको पता है उसकी जगह उसको पुट कर देंगे। ए इनका वैल्यू -5, ए नहीं पता है, एन की वैल्यू 18, डी की वैल्यू -3, राइट। ए 18 में से 1 माइनस 17 5, ए 17 3 जा 51, माइनस में आया क्योंकि वो प्लस माइनस हो गया। ए को सॉल्व करना है तो क्या करना है, ए को लेफ्ट लाएंगे, नंबर को राइट नहीं करेंगे, तो ये आया तो इधर माइनस हुआ,
21 और ये उधर गया, -5 था, प्लस हो गया, -a, प्लस माइनस माइनस हुआ और बड़े वाले का साइन लगा, दोनों माइनस कैंसिल, ये हमारा a की वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अगर जाते हैं, फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है जिसमें a, d और an दिया हुआ है और n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एक एक करके 1 बाई 1 सबको सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू नहीं दिया है, बस n को ही फाइंड करना है। तो फिर हमारे पास an की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फिर से हम वही काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, an का वैल्यू ये, a की वैल्यू 18.9, n की वैल्यू। अब जब सॉल्यूशन का बात आता है तो हर किसी के पास अपना अपना एक मेथड्स होता है और उसकी तरह से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दिए हैं, हम लोग इजीएस्ट वे में हम बताएंगे सॉल्यूशन करने का, अरे तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन का भी तरीका अपना अपना होता है। सबसे पहले हम इसको ही इधर लेकर आ गए जो कि प्लस में आ गया, इधर जनरली मल्टीप्लाई किया जाता है लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं किए। अभी इसको जब प्लस कर दिए तो आ गया 22.5, हम अभी भी मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इसी को भेज देंगे, दो जगह मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, थोड़ा सा आसान, हम डायरेक्ट इसी को भेज देंगे, राइट? आया। अब यहाँ पर कट जाएगा, कटने में क्या है, पहले डेसिमल रिमूव किया जाता है, डेसिमल रिमूव करने में क्या होता है, ऊपर नीचे 10 लगता है। ठीक है, यहाँ से हटाए नीचे 10 लगा, नीचे से डेसिमल हटाए ऊपर 10 लगा, जो कि 10 और 10 कट गया और 25 9 जा 225 होता है, उसको भी काट दिए। ठीक है, अब या तो ये पूरा एक बार एक्सचेंज करके बना लेंगे और नहीं तो एक उपाय और है, और n को ही राइट में छोड़ देते हैं और नंबर को हम इधर लाए, प्लस आ गया, ये 10 हो गया, n सीधा कर दिए, n की वैल्यू हमको 10 आ गया, राइट? इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, सोच रहे हैं उसको भी सॉल्व कर देते हैं। a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 10, 105, निकालना है। ठीक है, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, an निकालना है, a की वैल्यू 3.5, n की वैल्यू 105, d की वैल्यू 0, राइट? 105 में से 1 माइनस हुआ, चाहे माइनस करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, 0 आ गया और n की वैल्यू हमारा 3.5 आ गया। क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो कोई भी ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, लास्ट टर्म, कोई भी टर्म सब सेम आएगा और आया भी है 3.5। तो इस तरह से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिए हैं और nth टर्म का जो फॉर्मूला है उसको
वो अप्लाई करना भी सिखा दिए हैं। अब इसके साथ आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड